मुमकिन है कि आप इस सवाल को सिरे से खारिज कर दें, लेकिन प्रतापगढ़ के ग्रामीणों के लिए इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। वो जवाब क्या है, रिपोर्ट देखिए। खंडहरों से इतिहास झांकता है, लेकिन ये वो खंडहर है जिससे सिस्टम की नाकामी ठट्टा मारकर हंस रही है। फ्रेम दर फ्रेम जिम्मेदारों की कथनी और करनी का फर्क दिलो दिमाग को परेशान कर देता है। दरो दीवार पर काई की मोटी परत, छत पर उगाए झाड़ झंकार, कदम कदम पर खंडहर गिरने का खतरा। इसी बेनूर अंधेरी सी इमारत से एक तरतीब चिरागों की शुरू होती है। नौनिहाल जीवन का ककहरा सीखते हैं। जितनी ललक बच्चों में, उतनी ही शायद आसमान से गिरती इन बूंदों में भी है। देखिए कैसे बारिश की बूंदें क्लासरूम में उछल कूद मचा रही हैं, बच्चों को परेशान कर रही है। बात बारिश तक महदूद रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो छत भी गिरने को बेताब नजर आ रही है। कुल मिलाकर अक्षरों से परिचित होने की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ जिले के महुआल गांव की। हम ये जो विद्यालय है, इसके सभी 2-3 भवन तो खंडर है और दूसरे भवन है, इसमें पानी टपक रहा है और विद्यार्थी और अध्यापक जान हथेली पे रख के स्कूल में आते हैं और इस स्कूल का संचालित कर रहे हैं। हम कई वर्षों से लगातार शासन को, प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं, पर आज तक शासन और प्रशासन के लोगों ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। जिम्मेदारों तक गुहार लगा लगा कर ग्रामीण अब थक चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि उन्हें शासन प्रशासन का आश्वासन भी नहीं मिला। बच्चों को निरीक्षण रख नहीं सकते, इसीलिए माएं ममता के सीने पर पत्थर रखकर अपनी औलादों को पढ़ने भेज रही है। ऐसी कुछ हादसा होता है जिससे जनहानि होती है तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग इस जनहानि के जिम्मेदार रहेंगे। स्कूल की बदहाली की एक कहानी सिर्फ महुआल गांव की ही नहीं है। अरनोर, छोटी सादड़ी, दलोर, सुहागपुरा, धरियावत सभी उपखंड स्तरों पर हालात लगभग यही है। बहरहाल मीडिया ने जब जिला शिक्षा अधिकारी तक समस्या पहुंचाई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि जितने भी हमारे भवन हैं उन सब भवनों के हमने छतों की सफाई कर रही है और कई बार छतों पर जो नालियां चौक हो जाती है उस कारण से भी पानी का भराव हो जाता है और छतें टपकने लगती है। तो हमने प्रतापगढ़ जिले में सब स्कूलों में ये आग्रह किया संस्था प्रधानों से और उनको निर्देश भी दिए कि किसी भी विद्यालय की छत पर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी की निकासी छत पर सही हो जाएगी तो छत टपकना बंद हो जाएगी। समस्या के समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का आश्वासन अपनी जगह, लेकिन ये बात भी उन्हें समझनी होगी कि आश्वासन की भी एक उम्र होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर में चल रहे वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डिफेंस एविएशन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही एयर शो का भी लुत्फ उठाया। तस्वीरें बेहद खास आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय वायु वीरों ने हवा में अलग अलग करतब दिखाए, वहां पर मौजूद हर एक का मन मोह लिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत की, शौर्य की और वीरता और पराक्रम की ये तस्वीरें। तेजस की तेजी देखिए, ध्रुव की दहाड़ देखिए और सूर्य किरण का शौर्य देखिए। ध्रुव की दहाड़, प्रचंड का प्रहार, तेजस की तेजी, सूर्य किरण का शौर्य। वायुसेना का विमान थर्रा उठा आसमान। विमानों का प्रदर्शन, दुश्मनों की बढ़ी टेंशन।
तेजस, सुखोई, सूर्य किरण, ध्रुव और प्रचंड। भारतीय वायुसेना के इन दमदार विमानों और मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर ने हर किसी का मन मोह लिया। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में वायु वीरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। एयर शो के लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मित्र देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को जोधपुर में पहली